ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश बहुत खास रहने वाला है, तो आप इसे अंत तक सुनो। और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करो। संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम वरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा ही तुम सबके हो जाते हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी का अनमोल विचार है जो आप तक पहुंच रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे पूरा सुनो और सुनने के बाद इसे लाइक जरूर करो। और अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखना मत भूलो। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। उत्पन्न होने वाली वस्तु वास्तव ही मिटाती है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी नहीं मिटाती। आत्मा अजर अमर है, शरीर नशावन है। तो आप जीवन को संसार के नहीं स्वयं के दृष्टिकोण से जीना चाहिए, क्योंकि यह संसार कभी किसी से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रिय साई भक्तों, मृत्यु एवं मोक्ष में क्या अंतर है? सुंदर जवाब। सांसों पूरी हो जाए और तमन्ना बाकी रहे वह मृत्यु है। सांसों बाकी रहे और तमन्ना पूरी हो जाए वह हमेशा मोक्ष है। कहो ओम साई नाथ ओम साई राम। ऐसा कमेंट में जरूर लिखो। एक तलवार की जितनी पीड़ा सहती है उसका वार उतना ही गहरा होता है। इसीलिए आप भी पीड़ा से ना घबराइए। याद रखिए, आप जितनी पीड़ा सहोगे उतने ही आप मजबूत होंगे और उतने ही आप सफल होंगे। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखती है और ना ही दूसरों की इच्छा बात को समझ आती है। इसीलिए अपने अहंकार को मत बढ़ने दो। नए धोए से हरि मिले तो मैं ना हूँ, और बार हरि तो मिले निर्मल हृदय से प्यारे मन को मोरा उतार कर देखे। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, चाहे वो अपना ही गलत क्यों ना हो। और सही को सही कहने की भी हिम्मत रखो, चाहे वो पराया सही क्यों ना हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक जरूर सुनो। यदि गलत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता है तो मेरा वास्तव ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। जो चाहे से मिलता है उसे चाहत करते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना चाहे बिना मांगे मिलता जाए उसे प्रभु की कृपा कहते हैं। कहो ओम साई नाथ ओम साई राम। मिटने से नहीं मिटते हैं भाग्य के लेख, अपना कर्म करते जा फिर ईश्वर की महिमा देख। क्यों आपको ऐसा होता है? इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी विचार एवं कार्यों से ही होती है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि अपने कार्य इतने महान बनाओ कि आपको देखने वाला भी इंसान भी थक हो जाए। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ, इतने विचारों से बनाओ, इतना शक्तिशाली बनाओ कि आपको टूटने वाला व्यक्ति जो भी तोड़ने आएगा वो खुद ही टूट जाएगा। आप भगवत गीता के उपदेश में विश्वास रखते हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं और भी पोस्ट आपके लिए बना सकूं। मेरे प्रिय साई भक्तों, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो, क्योंकि तुम्हारे मन की परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने मन को इतना दृढ़ मत बनाओ कि अपने कार्य को ही भूल जाओ। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि जो भी कार्य है वो सफलपूर्वक हो जाए।
मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जितने कर्म अच्छे रखोगे उतना ही आपका भाग्य होगा। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो परिहार है उस पर शोक मत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और ना ही कभी बढ़ता है। पुन उसकी उत्पत्तियां वृद्धि नहीं होती। यह जन्मा नित्य स्वस्थ और प्राचीन होने पर भी, नित्य नवीन शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी अपने पालन पूर्व अपने साई जी के ऊपर पूरी दृढ़ता से, पूरे मन से बनाओ। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब आप बन जाते हैं जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। मेरा तेरा छोड़ा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इसीलिए अपना तपना और अपना पराया ऐसा सोचना भी मत। जो भी है उसे अपना समझो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के अनमोल विचार है जो अब तक पहुंच रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। इसे लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अनुचित सत्ताओं को जन्म देते हैं, उनके दुश्मनों को से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, हंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बनाया है, या पर यह वह कभी नहीं समझ पाता कि ये वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। इसलिए कभी भी किसी को फंसाना मत। जितना आप दूसरों को फंसाएंगे उतना ही आप फंसते चले जाएंगे। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं ऐसे नए नए संदेश आप तक लाता रहूँगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मेरे प्रिय साई भक्तों, चिंता करना छोड़ दो, अपने साई जी के ऊपर भरोसा रखो। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञात के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। शीघ्र ही तुम बड़े स्तर पर पहुंचने वाले हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, गीता में मनुष्य के लिए परम ज्ञान भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि गुरु आदि और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही, और परमात्मा प्रति ना करे तो अगले 84 लाख दुनिया में से जन्मों का प्रारंभ भी इसी जन्म से होता है। गीता में परमात्मा प्राप्ति के सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, तो आप इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक जरूर सुनो। मैं पूरा आपको इस संदेश में सुनाता जाऊंगा। गीता में कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करने चाहिए, तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो निंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, तो आप क्यों घबराते हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, उत्पन्न होने वाला वस्तु ही मिटती है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी नहीं मिटती। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है।
इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुमने मन को नियंत्रित किया, यह सराहनीय, परंतु मन में तुम्हें नियंत्रित कर लिया है, यह बेहद घातक है। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद बुरा नहीं होता। तो आप कितने कर्म अच्छे रखते हो ये उन पर है। मेरे प्रिय साई भक्तों, बात इतनी मधुर है रखे कि कभी वापस लेने की पड़े खुद को कड़वी लगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, सही कर्म वही नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वही जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं में के हित को लिए नहीं, अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए पाए जाते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल सच्चा है और हर रोज़ सुख होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तो आप कितने कर्म अच्छे रखोगे, कितने रखते हो, ये आप पर निर्भर करता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं, एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, सही कर्म वही नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वही जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाम में छोटा हो या बड़ा, नाम को डुबा ही देता है। गीता में कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद सिर्फ तारीफ होती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तो आप क्यों घबराते हो? बस अपने कार्य के ऊपर ध्यान रखो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो अपने कर्म अच्छे रखो, तभी तो आपके भाग्य अच्छे होंगे। सत्पुरुष दूसरों के उपयोग को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुई बार कोई भी नहीं रखता। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब समझदार मौन और नामस बोलने लगते हो तो परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमें करा देता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, तो आप सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे साई जी के दिव्य संदेश लोगों तक पहुंचना अति आवश्यक है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप ऐसा जरूर करेंगे क्योंकि आप सच्चे साई भक्त हो। तो सच्चे साई भक्त होने का फर्ज निभाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम जरूर लिखो। तुम्हारे पास अपना क्या है जिसे तुम खो दोगे? तुम क्या अपने साथ लाए थे? हर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तो आपके सिर्फ कर्म ही आखिर में जो आपका साथ देंगे। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। तो आप चिंता करने की कोशिश मत करो। चिंता होने पर आपको दिमाग खराब ही होगा। बस अपने मन को शांत रखो और साई के ऊपर भरोसा रखो। जितना आप सच्चे मन से साई जी के ऊपर भरोसा रखोगे, उतना ही तुम शांत रहोगे, सुखी रहोगे। फंसाने वाला सोचता है कि
मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बनाया दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। तो आप ऐसा मत करो। क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कभी भी अपने साईं जी के ऊपर मत संदेह करना, क्योंकि साईं जी सब अपने भक्तों को देख रहे हैं। वो सबके लिए कुछ ना कुछ देने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जिसके हिसाब से उसके कर्म होते हैं उसके हिसाब से ही उसे वो साईं आशीर्वाद देते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। तो तुम क्या सोचते हो और क्या रहते हो, क्या बोलते हो, ये आप पर निर्भर करता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब साईं जी के ऊपर छोड़ दो। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा हो। तो आप क्या सोचते हैं, इस पर आप पर ही निर्भर करता है। सदैव खुश रहो, क्योंकि व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्यों व्यर्थ में डरते हो? कौन क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि आप श्री साईं भक्त हो। तो आप इतने भरोसे के साथ इतने साईं जी के ऊपर भरोसा करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास हमें कराता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी तरह संकट वीर पुरुषों को भी देखती है। सफलता पाने वाला भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारता है। तो आप वर्तमान की सोचो, भूतकाल को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे छोड़ दो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो। जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर की किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता। अपने मन को इतना दृढ़ बना दो कि आप किसी भी कार्य में करते रहे हो उसे आप बिना डरे, बिना शक किए, बिना सोचे आप उसे पूरा करो। फिर देखो, आप जो भी सोचते हो वो अवश्य पूरा होगा। इंसान का इसी तरह से दिमाग चलता है जिसे आप चलाना चाहते हैं। तो आप उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों की गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। ऐसा मत करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम।